देश के सबसे महत्वपूर्ण हाईवे में से एक है नेशनल हाईवे नंबर 8। दिल्ली को राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से जोड़ने वाला यह हाईवे गुरुवार की शाम 7 बजे से ट्रैफिक जाम के चलते हजारों लोगों के लिए जहन्नुम बन गया। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तेज बारिश के चलते दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया। शाम के वक्त इस एक्सप्रेसवे पर वैसे भी जाम लग जाता है। जल जमाव के बाद हालात बद से बदतर हो गए। कुछ घंटों के जाम के आदी हो चुके लोगों को पहली बार पूरी रात, जी हां पूरी रात सड़क पर गुजारनी पड़ी। सुबह तक गुड़गांव दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जाम में कई किलोमीटर का लंबा जाम था, जिसमें लोग फंसे रहे। जाम खुलवाने में बेबस गुड़गांव पुलिस को अपील करनी पड़ी कि लोग दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से दूर ही रहें। इस जाम के चलते गुड़गांव में आज लोगों को दूध, ब्रेड और अखबार तक नहीं मिला। गुड़गांव में हालात कब तक सुधरेंगे, ये बताने वाला भी अभी कोई नहीं है। प्रशासन ने गुड़गांव के सभी स्कूल शनिवार तक के लिए बंद कर दिए हैं। जाम खुलवाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को लगाया गया है। हरियाणा सरकार के आला अफसर पूरे दिन यही माथापच्ची करते रहे कि जाम में फंसे लोगों को निकाला कैसे जाए। 24 घंटे से जाम में फंसे लोगों की मदद का ख्याल देर से आया, लेकिन राजनीति करने में किसी ने कोई देरी नहीं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में जल भराव के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव ने कहा कि दिल्ली के जिस नजफगढ़ नाले से गुड़गांव का पानी निकलता है, वहां निकासी में रुकावट के लिए केजरीवाल सरकार ही जिम्मेदार है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ताना मारा कि विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन पर अमल करना जरूरी होता है, जुमलों से जाम नहीं खुलेगा। राहुल गांधी के ऑफिस से ट्वीट किया गया कि बीजेपी किसी और को जिम्मेदार बता रही है और गुड़गांव जाम में फंसा है। इतनी वर्षा एकदम से होने से जल भराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई और विशेष तौर पर उसका प्रभाव NH8 और कुछ अन्य जो प्रमुख हमारे मार्ग हैं उन पर पड़ा। स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है और ये इस स्थिति से बचा जा सकता था। अगर समय पे कदम उठाए जाते तो शायद ये स्थिति ना होती। तो मैं कहता हूं सरकार मैं ये तो नहीं कहता कि सरकार की वजह से हो गया सब कुछ, लेकिन ये जरूर है कुछ हद तक सरकार की इसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि समय पर बहुत सारे जो कदम उठा सकते थे वो उठाए नहीं गए। मौसम विभाग की वार्निंग्स के बावजूद भी जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको क्लीन अप नहीं कराया गया और आज उसके कारण गुड़गांव के लोगों को ये दिन देखना पड़ा है जब 1, 2, 4 नहीं 8, 9 घंटे रात उनको पानी के अंदर गुजारनी पड़ी। आइए इस पर बड़ी बहस करते हैं। वाकई अपने आप में एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि अब तक इतना लंबा और इतना बड़ा जाम पहले दिल्ली, गुड़गांव या पूरे देश में किसी ने नहीं देखा था। हरीश खुराना साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। राजीव त्यागी हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। वीरेंद्र चौहान जी हैं, हरियाणा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। और PM मल्होत्रा साहब हैं, जो कि रिटायर्ड ACP ट्रैफिक रहे हैं दिल्ली पुलिस में। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हरीश खुराना जी, सवाल आपसे सवाल इसलिए भी क्योंकि न केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बताया है, बल्कि कांग्रेस भी अब कह रही है कि गलती तो खट्टर सरकार की है और बीजेपी ठीक दूसरों पर फोड़ रही है। देखिए 2-3 बातें हैं अनुराग भाई। सबसे पहले जो कल जो कुछ हुआ और जिस प्रकार से जनता को भुगतना पड़ा, अभी तक भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि वहां सरकार है और सरकार के नाते हमारी जिम्मेवारी, हम इसके लिए जनता से दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन जो ये चीज आप बात कर रहे हो, राजनीति, आपने खुद जिक्र किया राजनीति, मुझे लगता है कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए थी। आप बात कर रहे हैं खट्टर साहब के एक ट्वीट की, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं और इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को बता दूं कि खट्टर साहब का जो ट्वीट था वो 20 घंटे पहले आया था, इस जाम से पहले। उन्होंने जिक्र किया था, उन्होंने जिक्र किया था जो ड्रेनेज, जो नजफगढ़ की जो ड्रेनेज की सफाई नहीं हो रही, जिसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आने वाली हैं और गॉड फॉरबिडन वो कल रात को ही आ गई। ये बात 20 घंटे पहले मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूं। इसका लिंक जिस प्रकार से पूरा हिंदुस्तान के चैनल इसको लिंक कर रहे हैं कल के जैम से, वो जैम से लिंक नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जब सिसोदिया जी ने ये बयान दिया कि नाम चेंज करने से
सब कुछ नहीं हो जाता। वो भूल जाते हैं कि जब वो एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां खुद की तरफ भी आती हैं। गुड़गांव में जो कुछ हुआ, तहे दिल से माफी मांग रहे हैं और खेद भी है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी भी वो है कि दिल्ली में जिस प्रकार से आज का जब भी वो बारिश होती है, जो हालत दिल्ली के अंदर हो रही है आज, और मैं आपके चैनल पे आने के लिए 200 मीटर आपका रेड लाइट है, यहां तक पहुंचने में मुझे ईमानदारी से 40 मिनट लग गए। ठीक तो है। आप जो बात कर रहे हैं कि आप लोग ऑड इवन का विरोध करते हैं आम आदमी पार्टी की स्कीम का, फिर आप कह रहे 40 मिनट लग गए। हाँ। जिस प्रकार से आईटीओ, आप लोगों का चैनल भी शायद दिखा रहा है कि आईटीओ पे जाम और जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर जाम लगे हैं, क्या वो इस चीज की जिम्मेवारी लेंगे? आपके चैनल पे आना भी उन्होंने शायद, मेरे ख्याल से मुझे सुनने में आया कि उन्होंने मना कर दिया कि हम चैनल पे नहीं आएंगे। सवाल इस चीज का है कि हम कम से कम एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते कम से कम उसकी जिम्मेवारी तो ले रहे हैं, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो फिर एक उंगली अगर आप उठाओगे तो 4 उंगलियां खुद की तरफ भी आएंगी। मेरा कहना है सही बात है। और दिल्ली वाले खासकर ये सुन लें और समझ लें कि जो सरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी की चुनी है, आज उसके नुमाइंदों को हमने यहां बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन देखिए जहां जवाबदेही की बात आती है तो आम आदमी पार्टी वहां से भाग खड़ी होती है, और अगर आती भी है तो वो मामले को डायवर्ट करने की कोशिश करती है और इल्जाम ये लगाती है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। जबकि हमने आमंत्रित किया, आम आदमी पार्टी के किसी नुमाइंदे को यहां होना चाहिए था। जवाबदेही, ये जो आप दिल्ली का भी दिखा मैं रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं कह रहा, लेकिन जवाबदेही जरूर बनती है। अगर अपना पक्ष रखना भी वो चाहते तो हमारी डिबेट में आ सकते थे। बहरहाल मैं राजीव त्यागी जी का रुख करूंगा। राजीव त्यागी जी, आपने कांग्रेस की सरकार, आपने बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, ऐसा क्यों? मैं देख रहा था कि आपके स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं, क्यों? दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए, एक मुहावरा है, मैं भी रानी, एक मुहावरा है, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। तो दोनों सरकार जो है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के और मोदी जी की जो शहंशाह है देश के, उनकी सरकार इस तरह से एक्ट कर रही है कि जैसे कि राजशाही हुआ करती थी और राजशाही के हिसाब से सरकारें या देश चला करते। कहा मोदी जी तो खुद झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत में झाड़ू लगाते हैं सड़क पर, कैसी बातें कर रहे हैं राजीव त्यागी? सफाई, नालों की सफाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए नालों की सफाई जो होती है वो एमसीडी का काम है, दिल्ली सरकार का काम नहीं है। तो नालों की सफाई करने का कार्य निश्चित रूप से एमसीडी में जो दल है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उनका कार्य था, जिसको मत्थे मरना चाहते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है गुरुग्राम के बारे में, जिसको हम गुड़गांव कहते थे, गुरुग्राम नाम रखने से क्या ये यही गुरु दक्षिणा दी है गुड़गांव के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कि 20-20 घंटे वो जाम में फंसे रहेंगे और खट्टर सरकार का कहीं पता नहीं है? जो खट्टर सरकार मस्त इस बात में है कि यहाँ सरस्वती का पानी निकल गया, हो सकता है खट्टर साहब ये कल को डिक्लेयर कर दें कि गुड़गांव में सरस्वती नदी थी और उसका पानी सड़कों पे आ गया, उसकी वजह से जाम हो गया। या फिर खट्टर सरकार इस बात पे बहुत मशगूल है कि औरतें क्या कपड़े पहने क्या ना पहने, कांग्रेस के प्रवक्ता को उत्तर देना चाहता हूं मैं। जी मैं आ रहा हूं। कर नहीं रही है। मैं गुड़गांव के बारे में कुछ आपको फैक्ट्स देना चाहूंगा। मैं गुड़गांव के बारे में कुछ फैक्ट्स देना चाहूंगा। जल्दी से दे दीजिए। सरकार ने अभी सीएलयू बढ़ाया है, सरकार ने अभी बिल्डर्स को एक राहत दी है कि वो और वर्टिकली ऊपर जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने यह तय नहीं किया है कि गुड़गांव में पानी कैसे आएगा, गुड़गांव में ट्रैफिक के से निजात कैसे मिलेगी, गुड़गांव में जल भराव है उससे कैसे निजात मिलेगी। और दूसरे को ये कह देना कि साहब फला आदमी में खोट है, तो इस पे एक मुहावरा सेट बैठता है आम आदमी पार्टी पे, बीजेपी पे भी, कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब आपको राज करना नहीं आता है तो आप इस तरह की बात करते हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो अनुराग जी देखिए, आम आदमी पार्टी पहले जब सत्ता में नहीं आई थी तो ये कहा करती थी, देखो भाइयों बहनों, देखो जी मैं तो सड़क पे आ गया जी, और सड़क पे आकर के मैंने जी पूरा ट्रैफिक संभाल लिया जी। और लेकिन जब सड़क पे आने के बाद, अब सत्ता में आने के बाद केजरीवाल जी भी राजा हो गए हैं। अब उन्हें ना तो जनता से सरोकार है, और वो पंजाब जा रहे हैं, जगह जगह और जा रहे हैं और दिल्ली को सड़ाने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली को उन्होंने जोगपाल बना दिया है।
दिल्ली के लोगों को जिसने ठगने का काम किया आम आदमी पार्टी ने, तो निश्चित रूप से एक बात बिल्कुल सही बैठती है कि राज से पहले के केजरीवाल और सत्ता में आने के बाद के केजरीवाल, उनमें जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कहीं को संशय नहीं। ठीक है, मैं दो सवाल उठाए गए, एक एमसीडी पर सवाल उठाया, उसका जवाब हरीश खुराना जी से मैं लूंगा, और जो खट्टर सरकार पर सवाल उठाया गया है वीरेंद्र चौहान जी से, उसका जवाब लूंगा। हरीश खुराना जी बोल रहे हैं, उसके बाद वीरेंद्र जी आपके पास आते हैं। 2 मिनट लूंगा। मेरे कानों में आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। ठीक है, उसको राजीव ठीक कर। भाई हमारे मित्र हैं और राजीव भाई ने दिल्ली में 15 साल राज भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शायद जानकारी नहीं है, जानबूझ के जानकारी छिपा रहे हैं। दिल्ली में अगर एमसीडी की सरकार है तो वो भूल जाते हैं कि नालों की सफाई 60 फुट से ऊपर रोड की सफाई का काम एमसीडी का नहीं है, वो दिल्ली की सरकार का है और दिल्ली की पीडब्ल्यूडी का है। तो इसलिए जब वो बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि राजीव भाई को या तो ज्ञान नहीं है या जानबूझ के आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। रही बात जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है राजीव भाई थोड़ा अपना फैक्ट ठीक कर लीजिए, आप हमारे बड़े भाई हैं, थोड़ा सा इसलिए ज्ञान जब दे रहे हो चैनल के ऊपर तो आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। आपने जो राजीव त्यागी जी ने सवाल उठाया खट्टर सरकार पर, वीरेंद्र चौहान, उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वो भी रानी ये भी रानी, ऐसे इस तरह के कुछ जुमले वो उछाल रहे थे। टेलीविजन चैनल पर बैठकर कैसे चीजों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, इनसे सीखा जा सकता है, ये बड़े भारी प्रशिक्षक हो सकते हैं। अनुराग जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे वो सड़कें हों, ये रातों रात एक आध साल में 2 साल में डेवलप नहीं होता। सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बने हुए 2 साल अभी हुए भी नहीं, 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, और उससे पहले चाहे हरियाणा में 10 साल के करीब का शासन हो तो वो कांग्रेस का था, वो त्यागी जी की पार्टी का था। और दिल्ली में तो इनकी शीला दीक्षित जी दिल्ली की 15 बरस महारानी थी जी। तो पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करना, वो उसकी जिम्मेदारी से राजीव त्यागी जी कितना और कहां तक भागकर जा सकते हैं, इस तरह के शेर सुना करके मुझे समझ नहीं आता। हाँ। और इन्होंने कहा राज करना नहीं आता। राजीव जी को मैं जवाब कहूंगा कि राज तो हमको करना आता है। हाँ। हम अपना काम कर रहे हैं, परंतु हमको लेकिन जाम अगर गुड़गांव में लगा है तो उसके लिए केजरीवाल सरकार दोषी कैसे? खट्टर साहब ने कैसे कहा कि कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है केजरीवाल सरकार का, इस वजह से जो है ये स्थिति बनी? चौहान साहब, अब मैं एक बात कहना चाहूंगा प्लीज। मैं राजीव त्यागी आऊंगा, बीच में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, नंबर आएगा तब बोलिए, मुझे कहने दीजिए। हाँ, एक क्षण के लिए अनुराग जी। नहीं पूरा बोलिए आप, चौहान साहब बोलिए। हरीश जी ने स्पष्ट किया कि जब मनोहर जी ने कल दिन में वो ट्विटर पर जनता से बात कर रहे थे, जब उन्होंने ये ट्वीट किया एक प्रश्न के उत्तर में, उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जो ये जाम की स्थिति पैदा हुई। तो सीधे तौर पर जाम के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को दोषी ठहराया हो, ऐसा नहीं है। दोनों चीजों के समय में अंतर है, उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। परंतु आप और सारा देश ही नहीं, दुनिया जानती है किस तरह का रवैया दिल्ली की सरकार का है। हर अपनी समस्या के लिए, हर अपनी परेशानी के लिए, खांसी से लेकर के और उनकी जो कपोल काल्पनिक उनके भय हैं, उन सब के लिए वो दूसरों को दोष देने के अभ्यासी हैं। वास्तविक जो स्थिति है उसमें वो नहीं जाते हैं। जहां आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, चौहान साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहादुरगढ़ है, ये जो एनसीआर के स्थान है, इनकी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं अनुराग जी, जिनमें दिल्ली की सरकार को पड़ोसी राज्यों की, अरे उनकी तो कुर्सी खाली पड़ी है दिल्ली सरकार पड़ेगा। दिल्ली सरकार की कुर्सी खाली पड़ी है आपके बराबर में। कितने तालमेल करने वाले दुनिया जानती है, वो केवल राजनीतिक ड्रामेबाजी करना जानते हैं, सहयोग नहीं करना जानते हैं। और सहयोग कहीं मिल भी रहा हो तो उनको लगता है कि सहयोग से समस्या का समाधान हो जाएगा। उनकी नीयत केवल और केवल समस्याओं को बनाए रखने में और उनके नाम पर तमाशा करने में है। ये चीज देने की जरूरत नहीं है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है, खुराना साहब 1 मिनट आता हूं आपके पास। राजीव त्यागी, अगर इस समस्या के लिए जो कल गुड़गांव वालों ने झेली, बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो फिर आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा यहां क्यों नहीं आया? उनकी कुर्सी क्यों खाली है? राजीव त्यागी जी की सरकार थी, फिर ड्रेनेज रुक जाइए त्यागी जी, बताइए हरियाणा के लोग। त्यागी जी मेरे मित्र ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं।
हाँ, हमने बड़े सम्मान के साथ आम आदमी पार्टी को बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं लेकिन पानी पिला नहीं सकते। लोगों ने ये सत्ता दी भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को, लेकिन ये दूसरे दोषारोपण कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं। मेरे मित्र ने कहा कि इस राज में हम अब आए, 2 साल से राज है हमारा, इससे पहले कांग्रेस राज में थी। हमने राज नहीं किया, हम राज करना नहीं जानते हैं, हम तो सेवा करना जानते हैं। हमने देश की सेवा की, इसमें त्यागी जी एक नया टॉपिक मत छेड़िए। अगर सेवा कर रहे होते तो आप पूछना चाहूंगा, सेवा दो बातें करूंगा, ये बता दें, आप दो बातें करूंगा। नहीं करती जनता। त्यागी जी नया विषय मत छेड़िए, विषय पर रहिए। हमको दोषारोपण कर रहे हैं, हमने काम नहीं किया। 2 बातें करूंगा। 2 साल में आपने हरियाणा में क्या काम किया ये बता दीजिए। ठीक है, वो पूछ लेंगे इनसे। हरीश जी एक मिनट रुक जाइए, मल्होत्रा साहब का नंबर नहीं आया है। मैं एक आकलन जरूर लेना चाहूंगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, पार्टी की नहीं की, ठीक है, हर मोर्चे पे खट्टर सरकार विफल है, इसमें कई ठीक है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं चौहान साहब से पूछूंगा राजीव त्यागी, लेकिन जहां तक आपने दिल्ली की सेवा करने की बात कही है, चौहान साहब रुक जाइए। आप कहां खोए हुए थे? ठीक है, रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। कभी इतना लंबा जाम देखा आपने अनुराग जी? मैंने नहीं देखा, पूरे देश ने नहीं देखा। मैं क्या पूरे देश में ऐसा लंबा जाम नहीं देखा इतने 24 घंटे का। हमने पूरी दिल्ली में 69 फ्लाईओवर बनाए, एक करके। वीरेंद्र चौहान साहब आपकी बात समझ में नहीं आ रही, बीच में बोल रहे हैं। 66 एफओ बनाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने दिल्ली की सेवा की होती तो दिल्ली आपको सेवा मुक्त नहीं करती राजीव त्यागी, ये भी सच है। पीएम मल्होत्रा साहब मेरे साथ क्या किया? मल्होत्रा साहब एसीपी ट्रैफिक रह चुके हैं। एनएचआई के अंडर में नेशनल हाईवे होता है, हाँ, ठीक। उसके बराबर के नालों की सफाई करने का काम अच्छा, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। इसका जवाब हरीश खुराना से मैं लूंगा, लेकिन पीएम मल्होत्रा साहब से एक जवाब ले चाहिए। सर तो फ्लाईओवर बनाइए ना। अच्छा, ठीक है, फ्लाईओवर बनाइए ना। अच्छा, बताइए हरीश खुराना, बताइए। फ्लाईओवर बनाइए। अजीब जवाब देता हूँ आपका। आप घर वापसी की बात छोड़िए, लव जिहाद की बात छोड़िए, विकास की बात करिए। ठीक है। अभी विकास की बात करिए। ठीक है, करेंगे, विकास की भी बात करेंगे। लगे हैं आपके, करेंगे। आपकी वीरेंद्र चौहान रुक जाइए, नहीं करते लोगों वीरेंद्र चौहान जी रुक जाइए, मैं आता हूं। आपके करेंगे मैं दोनों की आवाज का फैटर नीचे करवा दूंगा। आप आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई? इस तरीके से आप मत कीजिए। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उस सवालों पर रहिए। पीएम मल्होत्रा साहब हमारे साथ है। हालांकि बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जाने थे, लेकिन उनकी कुर्सी खाली पड़ी। दुर्भाग्य है कि सम्मान के साथ बुलाए जाने के बावजूद वो अपना पक्ष रखने के लिए यहां मौजूद नहीं है, जबकि उन्हें लगता है कि दिल्ली केंद्र सरकार जो समस्या हुई उसमें दिल्ली सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, तो फिर उन्हें आना चाहिए था इसको विस्तार से समझाने के लिए। पीएम मल्होत्रा साहब, क्या लगता है आपको, गलती किसकी थी जिसे कल दिल्ली और गुड़गांव दोनों ने झेला? ये गलती सब एजेंसीज की थी। चाहे कोई एजेंसी है, हरियाणा की एजेंसी है, जैसे नाले साफ करते हैं उनकी है, ट्रैफिक पुलिस की है, दूसरी पुलिस की है, सड़कें एमसीडी जो कारपोरेशन है उनकी है। एमसीडी का मतलब तो बीजेपी हो गया फिर? नहीं, जो भी बीजेपी है उनकी है। किसी ने देखी नहीं सड़कें कहाँ टूटी हुई हैं। और सर सबसे बढ़िया बात है, फोरकास्ट होता है आजकल, बड़ा करेक्ट होता है कि इतने दिन में इतनी बारिश होगी, इतना हो गया। मल्होत्रा साहब, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐतिहासिक बारिश हुई हो। ऐसी बारिश तो हमने पहले भी देखी है, हर साल इतनी बारिश तो होती ही है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इतना लंबा जाम कभी हमने नहीं देखा। वही तो मैं, 1-2 गाड़ियां खराब होगी, गाड़ी इतनी कोई इनका प्रोग्राम की, जैसे ना क्रेन रखनी होती है या स्टाफ डिप्लॉयमेंट, 4-4 फीट तक पानी भर गया। दिक्कत मल्होत्रा साहब ये हुई कि 4-4 फीट तक पानी भर गया हीरो होंडा चौक पर और तमाम चौराहों पर, जिसकी वजह से गाड़ियां बीच में बंद हो गई, लेकिन उनको वहां से हटाने की व्यवस्था नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल कि 4 फीट पानी भरा कैसे? सर एक तो जो लेवल है बहुत नीचे है उसका, हीरो होंडा का, तो 4-5 सड़कें उसको मिलती हैं, हर तरफ से पानी आ रहा था, हर सड़क से पानी आ रहा था, इसलिए वो पानी बहुत ज्यादा हो गया। और 2-3 पता लगा है कि गाड़ियां वगैरह खराब हो गई थी, उनको टोच इन करने का, उनको उठाने का कोई जरिया नहीं था। अगर वो ऐसे इनके ऐसे क्रेन लगा देते हैं या कुछ हर जगह क्रेन लगाते हैं, ट्रैफिक स्टाफ लगा देते हैं, वो इतना होना नहीं देते थे। पीछे से काफी ट्रैफिक हो गया तो पीछे से डायवर्शन दे दे, जैसे कहीं ट्रैफिक एक तरफ होंडा चौक है, यहाँ तो ट्रैफिक जाम हो गया, और इसका अल्टरनेटिव है, इससे पीछे जो सड़कें हैं उन सड़कों की तरफ से इधर होंडा चौक की तरफ ट्रैफिक नहीं आना चाहिए था। तो ये अगर रोक देते हैं तो इतना ज्यादा कंजस्टेड ना होता, इतना ट्रैफिक जाम नहीं होता। तो इसलिए हाँ जी, अब बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो ये है जो पता है, हर जैसे रेड लाइट है, क्रॉसिंग है, टी पॉइंट है, वहाँ स्टाफ ट्रैफिक का भी होना चाहिए था, क्रेन भी होना चाहिए था,
और जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी चेक करना चाहिए, सीवरेज है, इतना पानी कहाँ से इकट्ठा हो रहा है। ये स्टडी करते, दिल्ली में सारे स्टडी करते हैं, डीसीपी ट्रैफिक वाला सब पूछा भाई कहाँ कहाँ वाटर लॉगिंग हुआ है, वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर आइंदा वहां पर वो ट्रैफिक लॉगिंग नहीं करते, जो हर एक केस से पूछता है कहाँ का ट्रैफिक लॉगिंग है, कितनी है, तो पूरा उसका ब्यौरा जो है कलेक्ट करते हैं, फिगर जो है। फिर उसके बाद अगली वो जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करते हैं, और मेरा ख्याल वहां होती भी नहीं है ये। लेकिन अगर ये व्यवस्था वहां पर फोरकास्ट के बावजूद नहीं थी, मौसम विभाग ने बताया था कि भारी बारिश हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर ये व्यवस्था नहीं थी तो फिर इसका दोष आप किसके सिर मढ़ेंगे? सबका दोष था, इक्विटी रिस्पॉन्सिबल सबकी जिम्मेवारी है, और एक्टिव जिम्मेवारी सबकी होती है। वो सारे एजेंसी प्रशासनिक और प्रशासन सरकारी आदेश पर चलता है, उनका भी उनका होता है, जैसे किसी भी कॉर्पोरेशन है, किसी भी सब एजेंसी का होता है, और एंड में कोई अपनी जिम्मेवारी लेता नहीं, अपनी बात फेंक दे दूसरे, और जब ट्रैफिक पुलिस की और पुलिस की जिम्मेवारी को साबित कर देते हैं। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो पुलिस की गलती है, बाकी कोई नहीं जैसा किसकी क्या गलती है क्या नहीं गलती है। तो पुलिस वाले ट्रैफिक ने ठीक नहीं किया, ट्रैफिक ने उठाया नहीं, ट्रैफिक ने डायवर्शन नहीं दी, ये सब एजेंसियां सारी गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर भी डालती है। और आप देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी, बीजेपी भी थी, सिर्फ 2 रोड्स है जी, सिर्फ 2 रोड्स, एक तो NH8 और एक मेहरोली वाली। उसके बाद इतना डेवलप कर दिया उसका गुड़गांव को, इतना डेवलप, कोई सड़क निकाली है? एक सड़क पानी ओल्ड गुड़गांव रोड थी, उसको भी जाम कर दिया, उसको भी ऐसे छोड़ दिया, कोई उसका भी मेंटेनेंस नहीं होती, कोई ना कोई ट्रैफिक तो वहां भी चला जाता है या किसी और तरह, कोई सोचता ही नहीं है, पब्लिक ही सोचे। और ये एक बात सुनिए, ये जो अगर पीछे से कहीं से भी डायवर्शन दे दी जाए तो ट्रैफिक अपने आप निकल जाता है, पानी अपने आप जगह, पानी और ट्रैफिक अपने आप जगह बना देते हैं, और एक जगह खड़े रहे तो कभी भी नहीं होता, इनको हिलता जुलता रहे, एक को उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो ट्रैफिक अपने नॉर्मल हो जाएगी, जो प्रॉब्लम है उसको हट गई, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम ही इनिशिएटिव लेते, कोई भी एजेंसी है, हम तो जिम्मेवारी लेते हैं, जो हमारी ट्रैफिक की जिम्मेवारी है ही है, कसूर तो हमारा है ही है, आपने को मैं खुद ही कह रहा हूँ जी। हरीश खुराना साहब, गुड़गांव और फिर गुरुग्राम हमने बसा तो दिया, डेवलप भी कर दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात मल्होत्रा साहब ने उठाई कि सड़क एक ही है, सरकार चाहे आपकी रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, गलतियां पिछली सरकारों से हुई हैं जिसका खमियाजा अब भुगत रहे हैं लोग। 2 बातें तो मानेंगे आप? 2 बातें करूंगा। अभी राजीव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और मैंने जब अपना ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि राजनीति अगर करनी है तो फिर एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ भी आएगी। ये आपका राजीव भाई ने एक बात भूल जाते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने इतने फ्लाईओवर बनाए, ये किया, फुटओवर ब्रिज बनाए, बने जरूर 15 साल के अंदर, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं की जो मैं बात करता हूं, हम 15 साल से डिमांड करते आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक मास्टर प्लान बनना चाहिए सीवेज का। दिल्ली के अंदर आज भी वही पाइपलाइंस हैं जो आज से 25, 30 साल, 40 साल पुरानी थी, वही की वही ड्रेनेज सिस्टम है जो आज से 40 साल पहले था। 40 साल पहले और आज में पॉपुलेशन 3 गुना से या 4 गुना हो गई है। उस चीज का सवाल 15 साल में इनके शासन ने क्या किया और 10 साल केंद्र ने क्या किया, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। कल जो हरियाणा के अंदर जो हुआ वो अपने आप में अप्रत्याशित था। मैं जवाब देता हूं उसका। राजीव भाई बोल लेना, मुझे कंप्लीट करने दो। बारिश इतनी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम 2 वहां आ गई, जो मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि वहां एक ड्रेनेज जो बांध था बादशाहपुर के अंदर वो टूट गया था, जिसकी वजह से 4-4 फीट पानी जमा हो गया। इसके अलावा वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से भी वहां जाम अक्सर लगा रहता है। लेकिन कल चूंकि जब वो पानी जमा हुआ तो आमने सामने लोग उस तरफ चले गए। इन दोनों ही समस्याओं के लिए खुराना साहब, केजरीवाल सरकार दोषी नहीं हो सकती। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा और इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। केजरीवाल साहब का गिरफ्तार क्यों पकड़ रहे हैं आप? चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, फिर आपका जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हरीश खुराना साहब, जो 2 समस्याएं आपने बताई, उसमें किसी भी तरीके से चाहकर या ना चाहकर के भी आप केजरीवाल का गिरफ्तार नहीं पकड़ सकते। नहीं, मैं आप बात समझिए, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये बोला, आपकी राज्य सरकार की समस्या। मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में बोला कि जो कुछ हुआ गुड़गांव में वो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए हम खेद मांग रहे हैं, पहली बात। लेकिन सवाल आपने जो बात करी, आप लोग तो सुबह से लगे हुए हैं केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करने में और आरोप कर रहे हैं। आपके खट्टर साहब ने कहा कि केजरीवाल के असहयोगात्मक रवैये की वजह से। मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना।
मैंने क्लियर किया कि जो खट्टर साहब का ट्वीट है नॉट लिंक्ड विद ये बात है कई बार हम पहली बात दूसरी बात इसके बाद आप जो हम ब्लेम कर रहे हैं दिल्ली को आज दिल्ली जो गुड़गांव में समस्या है, अगर वहां अगर 16 घंटे जाम लगा तो दिल्ली के अंदर भी 6-8 घंटे का जाम लगा हुआ है। सवाल इस चीज का है कि उन्होंने जो अपनी जिम्मेवारी थी ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करना था, स्लिट वो साफ नहीं करी। नजफगढ़ के अंदर जो नाले की सिस्टम प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से गुड़गांव में भी प्रॉब्लम हुई है, दिल्ली में भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से गुड़गांव में भी प्रॉब्लम हुई है, दिल्ली में भी प्रॉब्लम हो रही है। हम उसकी बात कर रहे हैं। सवाल इस चीज का है, और जो राजीव भाई जो बार बार ये बात बोलते हैं 15 साल के अंदर मास्टर प्लान ड्रेनेज का क्यों नहीं आया, सवाल इस चीज का है। दिल्ली की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गई। आज जो दिल्ली की समस्या है कोई एक रात में नहीं हुई, कोई आज एक दिन के अंदर नहीं समस्या हुई, ये तो सालों साल से चली आ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी कब से कह रही है कि दिल्ली के अंदर एक सीवेज सिस्टम आना चाहिए। ठीक है। अब चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान जी, आपके लिए एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास ये है कि अगर जल भराव गुड़गांव में हुआ, रिक्वेस्ट यू, अरे आ रहा हूँ त्यागी जी, बहुत टाइम है त्यागी जी, आ रहा हूँ रुक जाइए। अनुराग जी, आई रिक्वेस्ट यू। अरे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप आऊंगा आपके पास। तो अगर जल जमाव चौहान साहब गुड़गांव में हुआ, अगर ट्रैफिक जाम गुड़गांव में हुआ, अगर गलती एमसीडी की है जो कि बीजेपी के पास है, अगर गलती राज्य सरकार की है जो बीजेपी की है, तो फिर केजरीवाल जिम्मेदार कैसे हो गए? देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां जो मनोहर जी ने कल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को लेकर टिप्पणी की थी, वो इस जाम से बहुत पहले की थी, और वो बात वहीं की वहीं खड़ी है, उसमें न कोई सियासत है, वो एक तथ्य है। और वो तथ्य ये है कि बहुत सारे ऐसे संवाद के प्रश्न हैं जो जहां पर गुड़गांव या एनसीआर की समस्याओं में दिल्ली की सरकार को सहयोग करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। नजफगढ़ की को होकर के गुड़गांव का पानी निकलता है, और वहां पर अगर आप ड्रेनों की सफाई ठीक से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठेगा। उसका उत्तर हमारे दिल्ली के प्रवक्ता ने भी आपको दिया है। दूसरी बात यह है कि जाम जो लगा है, हमने ये कब कहा कि उस जाम को लगाने अरविंद केजरीवाल आए थे? ये तो किसी ने अरे साहब, जाम लगाने नहीं आए थे, लेकिन खट्टर साहब ने कहा कि उनका असहयोगात्मक रवैया इसके लिए जिम्मेदार है। बात एक ही है, बात एक ही है। मैं कान ऐसे पकड़ लूं या ऐसे पकड़ लूं, बात एक ही है। एक मिनट चौहान साहब, मैं कान ऐसे पकड़ लूं या ऐसे पकड़ लूं, बात तो एक ही है। एक मिनट चौहान साहब को जवाब देने चाहिए। इसकी जो टिप्पणी है आप जो बात कर रहे हो ये गलत है। मैं आपको जवाब चौहान साहब को दे लीजिए, फिर आप समझिए भी। सुन लीजिए अनुराग जी, मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कल दोपहर से पहले कही थी, जाम लगने से पहले कही थी, वो नहीं, खट्टर साहब ने जाम के बारे में दिल्ली जाम के बारे में लिखा है कि इसको लेकर के केजरीवाल साहब से सवाल किया जाना चाहिए। ये खट्टर साहब ने लिखा है। कब लिखा, कितने बजे? अरे साहब, ये कितने बजे? मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बजे मैं वही कह रहा हूँ। आप देखिए उनका ट्वीट, आप फॉलो कीजिए जाम के बारे में। ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल से इस पर सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि उनके असहयोगात्मक रवैये की वजह से ये जाम लगा। दो बात, एक मिनट चौहान साहब के बाद आप जवाब दे लीजिए। अनुराग जी सुनना तो पड़ेगा उत्तर प्रश्न तो। अरे तो मैं सुनने के लिए तो बैठा हूं। आप जो बात कर रहे हैं, जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं अनुराग जी, उसका रात को लगे जाम से कोई संबंध नहीं है। बरसात के बाद लगे जाम से कोई संबंध नहीं है। हाँ। रूटीन में बहुत सारे प्रश्नों पर केंद्र की दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो सहयोग नहीं करती है, संवाद नहीं करना चाहती है, मसलों को उलझाना चाहती है। हाँ। उसकी तरफ मुख्यमंत्री महोदय ने सांझ वाला जाम लगने से बहुत पहले टिप्पणी की थी। कृपा करके दोनों को मिक्स मत कीजिए। ठीक है। अब वहां पर जो जाम लगा बरसात के कारण, उसमें दिल्ली का अगर पानी आया और वहां का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो दिल्ली की तरफ इशारा होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये अगर पानी की निकासी के लिए जो दिल्ली का सिस्टम है वो फिट नहीं है, तो उसकी तरफ इशारा न करें क्या? उनको हम क्लीन चिट कैसे दे दें? हाँ, जहां पर हमारी जिम्मेदारी है, स्थिति को काबू करने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उसमें लगे हुए हैं। उसमें कहीं अगर कोई चूक हुई है, हम उस चूक को दुरुस्त करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। और अनुराग जी, एक सत्य यह भी तो है कि पानी की ड्रेनेज का तंत्र वो रातों रात खड़ा नहीं होता। 10 साल हमसे पहले हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। गुड़गांव के ड्रेनेज सिस्टम की तरफ उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया?
गुरुग्राम जिसको आज हम कहते हैं, वहां पर ड्रेनेज का तंत्र दुरुस्त क्यों नहीं था? दो बातें इसमें ऐड इसका करूंगा। जवाब तो राजीव त्यागी, इसका जवाब मैं आपसे दूंगा। हरीश खुराना जी एक पॉइंट रखना चाहते दो हैं, बातें उसके ऐड बाद आ रहा हूं करूंगा आपके इसके अंदर। पास। आप बार बार एक बात को जिक्र कर रहे हो, हम शुरू से कहते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड देखिए, आप बोल रहा हूं, ज्यादा टाइम एक बीजेपी जिम्मेवार को दे रहे प्रवक्ता के हैं। नाते पूरा बोल रहा समय हूं। दूंगा आपको। बीजेपी पूरा टाइम ले रही है और आप साल दूसरा पूरा समय समय दे रहे हैं। दूंगा आपको, नाते आपको बोल रहे रहेगा। हैं। कल एक मिनट। संयोग से बरसात ज्यादा आ गई। चौहान भाई एक सेकंड, ये दाम पहली बार चौहान बन भाई, गया एक हो, सेकंड। कल ही लगा हो, ऐसा नहीं है। चौहान भाई एक सेकंड, मैं आपको अनुराग जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि कल जो खट्टर साहब की टिप्पणी थी, वो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, वो इस जाम से रिलेटेड नहीं थी। रही बात जो आप असहयोग की बात कर रहे हैं, मैं दो छोटे एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं कि नजफगढ़ का ड्रेनेज का स्लिप निकालना, ये काम दिल्ली सरकार का था, उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक की समस्या जो है, दिल्ली जो सरकार क्यों निकालेगी? जो भाई ट्रैफिक की एमसीडी समस्या ड्रेनेज की प्रॉब्लम दूर करेगी ना सर, एमसीडी नहीं करेगी ड्रेनेज की प्रॉब्लम। एमसीडी के अंडर में नहीं आता ना, मैं वही क्लियर कर रहा हूं आपको। हाँ। इट कम्स अंडर पीडब्ल्यूडी। 60 फुट से ऊपर जितनी रोड है, उसका काम पीडब्ल्यूडी का है, ना कि एमसीडी का। अच्छा। पहली दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जो असहयोग की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल बनने के लिए जो मनी, जो पैसा आम आदमी पार्टी ने देना था, जो सरकार ने देना था, आज तक नहीं दिया, जिसकी वजह से जो डिले हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सवाल ये है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कल तो 14 घंटे 12 घंटे के लिए हम माफी मांगने के लिए दो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, हरियाणा के प्रवक्ता भी बैठे हैं और दिल्ली के प्रवक्ता भी बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कहां है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? दिल्ली के अंदर भी 5-5, 6-6 घंटे का जाम लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर आज नहीं, ये तो कई दिनों से जब भी बारिश आती है, ये तो अक्सर हमारा रूटीन हो गया है कि जिस दिन बारिश होती है, बस मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आया, बुलाने के बावजूद भी उन्होंने अपना दिल्ली की कोई जनता प्रवक्ता जवाब नहीं देगी। दिया। जी, आम बिल्कुल। आदमी राजीव पार्टी त्यागी, हम पर सवाल उठाने के बाद वो बिल में घुस गई है। ठीक है, उनके पास इतना नैतिक बल भी मैंने नहीं है बहुत कि आमने गहरे सामने ठीक है आके राजीव बोल त्यागी, कर लें। लेकिन वीरेंद्र चौहान ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि भाई इनकी सरकार आने से पहले तो हरियाणा में 10 साल आपकी सरकार थी, आपने किस तरीके का सिस्टम सौंपा, किस तरीके की हरियाणा की संरचना इनको सौंपी जो अब तक क्यों ये लोग नहीं दुरुस्त बना नहीं कर ड्रेनेज पाए। सिस्टम? रातों रात नहीं बनता है वो। और दिल्ली में 15 साल की सरकार थी राष्ट्रीय आपकी। बैंक नहीं आया। देखिए दोनों विषय पे बोलूंगा मैं, दिल्ली पे भी बोलूंगा और गुड़गांव पे भी बोलूंगा। पहले गुड़गांव पे बोल देता हूं। गुड़गांव को फरीदाबाद से जोड़ने का जो पूरा एक व्यवस्था है, जो रास्ता है, वो किसकी सरकार ने बनाया? हमारी सरकार ने। द्वारका से मेट्रो अलग चलाई और इधर कुतुब मीनार से मेट्रो हमने अलग चलाई गुड़गांव के लिए, ये कांग्रेस सरकार ने की। अभी मैं आपको एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, ये केवल ड्रेनेज का जवाब देने, फ्लाईओवर की बात हाईवे न बनाने करें, का रास्तों काम की किया, बात न करें, जो कि शुरू पानी हुआ, की निकासी की व्यवस्था का जवाब देने त्यागी जी। द्वारका से गुड़गांव जाना था जो हाईवे, उसका 90% काम हम लोग कर चुके थे, 10% काम बचा था 2 साल में। दोनों ही सरकार, दिल्ली की सरकार जो केंद्र में मोदी जी की बैठी है, वो पूरा नहीं कर पाई, और ना खट्टर सरकार जो बीजेपी की, ड्रेनेज का क्या हुआ? एक मिनट पूछ लीजिए। ड्रेनेज का क्या हुआ? मास्टर प्लान क्यों नहीं आया 15 साल के अंदर? राजीव भाई बात तो घुमाइए मत। आप हमारे मित्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात तो घुमाइए। आप 15 साल के अंदर दिल्ली के अंदर मैं बीच में मास्टर नहीं प्लान बोला क्यों था नहीं लेके आए? आपके, मैं बीच में नहीं बोला था आपके। खुराना जी मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। फिर नहीं, खुराना साहब, धमकी नहीं दे रहे हो, धमकी नहीं दे रहे हो, सुनिए खुराना साहब, वो कह रहे हैं आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। किसको करनी थी? चौहान साहब एक मिनट रुक जाइए भाई, राजीव त्यागी की बात तो पूरी होने दीजिए। प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने का काम हुआ। बोलिए बोलिए त्यागी। मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने कार्य बताए गुड़गांव में, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किए? हमने फरीदाबाद से गुड़गांव को जोड़ा, हमने द्वारका से अलग मेट्रो लाइन चलाई, हमने ड्रेनेज का उत्तर दीजिए, गुड़गांव के लिए। मैं पूछना चाहूंगा 2 साल में इनसे पूछिए कि मेट्रो लाइन के ऊपर से बरसात का पानी होकर गुजरता है क्या? क्या मोदी जी के आगे कोई कैमरा नहीं था, या खट्टर सरकार के सामने कोई कैमरा नहीं था? अगर लेकिन चौहान साहब सही सवाल पूछ रहे हैं, कुंभकर्णी नींद से मेट्रो
और मेट्रो पुल के ऊपर से होकर पानी नहीं गुजरता है, पानी तो सड़कों पर जमा हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आपने क्या किया? गुरुग्राम की मेट्रो ठीक है, जो भाजपा पर आपके जो आरोप है वो ठीक है, लेकिन उस वक्त जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। प्लानिंग क्यों नहीं की इन्होंने? त्यागी जी, ड्रेनेज को लेकर के क्या किया? मेट्रो बनाई वो अच्छी बात है, मेट्रो के पुल पर पानी का जवाब नहीं होता, वो तो सड़कों पर होता है। अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको विकास मिलेगा चारों तरफ, आपको दिल्ली भी बेहतर मिलेगी, गुड़गांव भी रामेश्वरम का हो रहा है, ये कश्मीर का उत्तर दे रहे हैं। सर आप देखिए ना, 15 साल हमारी सरकार रही, एमसीडी में आपकी रही, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में काम किया दिल्ली में। उधर हमारे हुड्डा साहब ने काम किया पूरे हरियाणा में। हरियाणा को जलाते हो, हरियाणा को पीछे ले जाते हो और उसके बाद बात करते हो। शीला जी तो छोड़कर दिल्ली चली गई, यूपी। राजीव भाई मैं बड़े विनम्र से कहता हूँ, मैं बड़े विनम्र से कहता हूँ, विकास होगा। बहुत अच्छी बात उठाई आपने। अच्छा है, अब इन्होंने उत्तर प्रदेश राजीव भाई प्रदेश को भी चमकाने आ गई है, राजीव भाई उत्तर प्रदेश भी चमकेगा, उत्तर प्रदेश में भी नया सवेरा होगा। ड्रेनेज के सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, वीरेंद्र चौहान जी के ड्रेनेज के सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। राजीव त्यागी जी, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, आप ये ना कहना कि फिर कम बोलने दिया। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप बोलिए और जवाब दीजिए कि ड्रेनेज का क्या किया, ड्रेनेज की समस्या का क्या किया। जवाब ही देती आई है क्योंकि कांग्रेस काम करती है, इसलिए सवालों का जवाब देती है। क्या काम किया? राजीव भाई इसलिए आरोप लगाती है। राजीव भाई आपकी धमकी से मैं डर गया, लेकिन मेरी बीजेपी आरोप लगाती है, राजीव भाई सवालों का जवाब नहीं देती है। राजीव भाई बोलूं बीजेपी मैं, विकास करना नहीं जानती, इसलिए सवालों का जवाब नहीं राजीव भाई देती है। बोलूं अब, बीजेपी आरोप प्रत्यारोप करती है, इसलिए सवालों का जवाब नहीं देती राजीव है। भाई बोलूं अब, अनुराग जी एक बात कहना चलिए ठीक है, चाहूंगा। मैं हरीश खुराना जी एक छोटा सा भाई, ब्रेक आप लेता हूँ। किसने- हरीश खुराना जी होंगे ब्रेक के बाद, अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बहस में लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरीश खुराना साहब, ड्रेनेज के लिए क्या काम किया, इसका जवाब तो राजीव त्यागी ने नहीं दिया। क्या कुछ और पूछना चाहते हैं आप उनसे? राजीव भाई मैं आपसे डर गया भाई, आपने मैं धमकी जवाब दे दी। देता हूँ, राजीव मैं भाई जवाब मुझे देता हूँ बोलने तो उसका। दो, मुझे बोलने तो दो। आपने पूरी रामायण पढ़ ली। जवाब ले लीजिए सर, मुझे मेरे बोलने जवाब पूछने ले तो लीजिए, दो, प्लीज। पूछने तो दो। जवाब ले लीजिए। रामायण मैंने पढ़ी है, रामायण से तो आपको प्रेम होना चाहिए। अरे पूरी बात तो हमने सुनो, विकास की रामायण पढ़ी है, पूरी कांग्रेस बात सुनने पार्टी दो ने राजीव भाई, विकास अगर की आप ऐसे रामायण करोगे पढ़ी फिर है। देखो, कांग्रेस पार्टी ने विनाश की रामायण नहीं पढ़ी है, देखिए, जो आप पूरी बात पढ़ रहे हैं करेंगे। पूरे देश में, अब जो आप बोलूं दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो अरे हरियाणा में चुप पढ़ रहे बोल रही है, हैं, और वो विनाश बोलिए की रामायण कि दिल्ली के अंदर 15 साल से क्या आपका पिछले शासन 15 साल में आपने ड्रेनेज के लिए क्या किया? 17 घंटे मैं का आपसे काम मिला पूछ रहा हूं, अनुराग जी। आप जवाब नहीं दे मैं रहे। पूछना चाहूंगा आपसे, आपने पूछना चाहूंगा सारी अनुराग बात जी। कर ली। बताइए कभी कभी गुड़गांव बहुत आपने अच्छा सारी काम बात मिला। कर ली, लेकिन आपने ये जवाब और आप नहीं दिया जिस तरह से कि बात 15 कर रहे हैं साल में खुराना साहब, अनऑथराइज्ड आप कॉलोनी के अंदर निश्चित रूप ड्रेनेज से क्यों नहीं इस हुआ? बात को आपने दिल्ली के अंदर ड्रेनेज आप इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जनता को नाको चने चबाना पड़ रहा है, इनका जवाब ही नहीं है। जनता को नाको चने चबाना पड़ रहा है। इनका जवाब ही नहीं है। दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर ड्रेनेज क्यों नहीं लाया 15 साल के अंदर? दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम क्यों है ड्रेनेज कर रहे हो? एक शादी होती नहीं है दिल्ली के अंदर, क्यों नहीं आप सहयोग करते हो? आप सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं राजीव त्यागी। मथुरा में क्यों रहते हो हमेशा? आप सवाल के जवाब में भी सवाल ही पूछ रहे हैं राजीव त्यागी। से 2004 तक हमारी सरकार बनी, हमने आपसे भी काम लिया और आपका भी काम हमने किया, जिसे दिल्ली का विकास हुआ। कहाँ हुआ? ड्रेनेज के लिए क्या किया वो बता दीजिए, बाकी विकास की कहानी फिर कभी सुन लेंगे। तंत्र में सामंजस्य जरूरी है। ड्रेनेज के लिए क्या किया वो बता दीजिए, बाकी विकास की कहानी फिर कभी सुन लेंगे राजीव त्यागी। 15 साल में ड्रेनेज के लिए क्या किया? सुन लीजिए, ड्रेनेज के लिए बता देता हूँ आपको। हाँ बताइए ना, वही तो पूछ रहे हैं इतनी देर से। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको। हाँ सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। शीला दीक्षित जी की सरकार ने जहां जहां जल भरा हुआ करता था, आज शाम को 6 बजे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की दफ्तर से निकला और आईटीओ से निकल करके, जो कि मेरे मित्र ने भी कहा है, कभी आईटीओ पे घुटनों घुटनों पानी भरा करता था, लेकिन हमने वहां पर पंप लगा करके पानी की निकासी या रोड का डिजाइन इस तरह से किया कि दिल्ली में जलभराव की समस्या से करीब करीब 80% मुक्ति हम लोगों को मिली। केजरीवाल साहब को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, केजरीवाल साहब को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने अपना प्रवक्ता क्यों नहीं भेजा, वरना राजीव त्यागी के सवाल का जवाब वो देता कि भैया 2 साल से तो मेरी सरकार है,
आप अभी भी इसका क्रेडिट शीला दीक्षित आज सरकार को दे राजीव रहे हैं। भाई, 2 साल से राजीव तो भाई, केजरीवाल की सरकार है, अगर आज- आईटीओ पे पानी नहीं भर आज मेरे रहा मित्र- तो उसका क्रेडिट भी आप खुद को दे रहे हैं, जबकि अगर- शीला दीक्षित सरकार अगर- तक आईटीओ पे पानी भरता था कुछ दिनों तक। आईटीओ में 4 साल से पानी नहीं भर रहा है, राजीव जब से भाई, हमारी सरकार है। आप मेरे मित्र हो। अच्छा। चली गई है अपने आप राज मेरे में। मित्र हो। जब वो दिल्ली की राजीव- सरकार, दिल्ली की जनता की राजीव सेवा कर रही राजीव थी, जी, दीक्षित जी, राजीव ये जी उस मेरे टाइम मित्र कर रही थी इस बात हैं, को। लेकिन आज इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। ये राजीव कह रहे गांधी हैं अच्छा। कि पंप लगाना मल्होत्रा साहब, आसान ठीक है, चलेगा। मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, सुनिए, सुनिए। वालों, अच्छा, ठीक है। आपके लिए परमानेंट लेकिन सोल्यूशन ठीक है। है करेंगे। कि पंप आप लगाइए लोगों को और लड़ाएंगे। पानी निकालिए, ठीक है। ये सोल्यूशन है। ठीक है। राजीव त्यागी जी का ये बयान है। अच्छा, ठीक है, त्यागी जी और हरीश खुराना जी, मल्होत्रा साहब भी, मल्होत्रा अनुराग जी, साहब, एक बात नालों मैं की जरा सफाई तो हर कहना सरकार चाहता हूं। करती है, लेकिन मुझे लगता है कि कागजों और फाइलों में ही सफाई होती रहती है और ऐसे ही होती रहेगी। काम तो आपके राज में लगा मल्होत्रा है। साहब, बिल्कुल ठीक है, नालों की सफाई जैसे कह रहे हैं मुझे ये कागजों में बता होती दें, है बस। गुड़गांव में कितनी बार सफाई हुई है नालों की? मुझे नहीं पता। चलो हो गया आपका भाषण बहुत आप मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, कागजों में होती है या फिजिकली होती है, ये मैं नहीं जानता। पर ये भी अब मेरे खुराना साहब ने फिजिकली बताया- हुई होती तो जलवाब होता क्यों? आज और तो हो जाता है, स्लो ट्रैफिक हो जाता है तभी तो ना, ट्रैफिक स्लो हो जाता है तो पानी का आउटलेट कम होता है। भगवान ज्यादा बारिश करता है तो निकलता कम है, इसलिए होता है। तो अब ये है सभी सरकारों का बचाव कर लिया आप। जी। तो ये फैक्ट कैसा है, इससे बचाव की कोई बात नहीं है। पानी का सभी सरकारों के एक प्रवक्ता पीएम मल्होत्रा जी। जब बात ठीक है सर, इसमें प्रवक्ता की बात है, मैंने क्या लेना किस सरकार से? अनुराग जी, एक टिप्पणी मुझे भी करने दें। अरे मेरी बात जो आपके विरोध में बोले, नंबर बहुत देर बाद है वो सर। निश्चित रूप से किसी और पार्टी का प्रवक्ता हो जाता है। नहीं, पीएम मल्होत्रा साहब ने सभी के हिस्से की बात कर दी है। आपके भी हक की बात इन्होंने कर दी है। मुझे लगता है पीएम मल्होत्रा साहब की और किसी के एक पास कहने के लिए बचा नहीं है। करती है। सर मुझे भी बहुत देर फिर टाइम चलिए वाला है। चलिए, इस मुद्दे पर फिर बैठेंगे मल्होत्रा साहब। मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो